संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, पिता ने लगाया हत्या और प्रताड़ना का आरोप। मनी उपखंड क्षेत्र के कलुआपुरा गांव में शुक्रवार तड़के एक 32 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। मृतका का शव घर में फंदे से लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया। मनिया थाना अधिकारी अनिल गौतम ने बताया कि मृतका की पहचान बिरमा पत्नी सुखवीर कुशवाहा निवासी कलुआपुरा के रूप में हुई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। घटना के बाद मृतका के पिता राम भरोसी कुशवाहा ने मनिया थाने में ससुराल पक्ष के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। पिता का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या कर शव को फंदे से लटकाया गया। दर्ज शिकायत में पिता ने आरोप लगाया है कि दामाद सुखवीर का किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध था, जिसको लेकर वह अक्सर बिरमा के साथ मारपीट और मानसिक प्रताड़ना करता था। इस दुखद घटना के बाद मृतका के 3 छोटे बच्चों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया। मां की मौत और पिता पर लगे गंभीर आरोपों के बीच इन मासूमों के पालन पोषण को लेकर परिजन और गांव वाले काफी चिंतित है। पुलिस का कहना है कि पिता की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच पड़ताल अभी कर रही है। तड़के सुबह जल्दी सूचना मिली थी कि कलुआपुरा गांव में एक विवाहिता ने फांसी लगा ली है, जिस पर मौके पर पहुंचकर विवाहिता की जो बॉडी है उसको कब्जे में लेकर और मोर्चरी में रखवाया गया। परिजनों द्वारा जो रिपोर्ट दी गई उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे अनुसंधान का कार्य जारी है। सर, परिजनों ने उसको जो हत्या का आरोप लगाया, ऐसा कहना है? हाँ, उसके जो परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है उसके संबंध में भी जांच की जा रही है। भाई यहाँ तो थाने तो सूचना पहुँची है ना, काम वाले ना घरैया ने बिल्कुल सूचना हमारे पास बिल्कुल पहुँचा ही ना। कैसा है? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है राम भरोसी। गांव कौन सा है आपका? गांव करेरुआ। क्या घटना हुई है? घटना जी आई है कि जो मार के नाई उस फांसी पे टांगी गई। कौन? बच्ची हमारी। तो जे मतलब न्यो पुलिस फिर सूचना कर दी, पुलिस पहुंच गई है। तो वो पुलिस ने मतलब जा देगी, पुलिस नहीं उतारी है, कुंडी लगी गई है अंदर। क्या नाम था मृतका का? बिरमा है। पिताजी आप उनके? हाँ। कौन मारी है? मेरी भतीजी कलुआपुरा में ब्याही थी और क्या नाम था उनका? उनका बिरमा नाम था। हमें सूचना मिली आज सुबह 5 बजे पुलिस द्वारा गला घोंट करके और फांसी के फंदे पर लटकाई हुई। और पुलिस ने जाकर के देखा, फोटो भी किए। पुलिस लेकर के यहाँ आई है। सुखवीर को भी यहाँ पता नहीं बंद कर दिया, कहाँ कर दिया है ये मालूम नहीं हमें। जब पुलिस ने सूचना करी है, जब हम मालूम पड़ी है, जब मनिया थाने में आए हैं, तो अभी तक ना तो हमारी कोई कार्रवाई हुई। मैं निवेदन करता हूँ पुलिस प्रशासन से हमारी कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है राम गोपाल कुशवाहा, गांव करेरुआ। अच्छा, जो मृतका है वो कौन लगती है आपकी? भतीजी लगती है साहब। कितनी उम्र होगी उनकी? 30 या 35 साल की उम्र है। और शादी कितने साल हो गए? 12 या 13 साल ऐसी हुई है। बच्चे? 2 बच्चे और 1 बच्ची। मथुरा पुलिस की बड़ी कार्यवाही, 2 अवैध कट्टे और 10 जिंदा कारतूस बरामद। चोरी की 2 स्प्लेंडर बाइक भी बरामद। आरोपी रोहित उर्फ मोनू गिरफ्तार। एक विधि संघर्षरत बालक निरुद्ध। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सरमथुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को अवैध हथियारों और चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 अवैध देसी कट्टे, 315 बोल, 10 जिंदा कारतूस, 2 चोरी की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और एक मोटरसाइकिल के लॉक तोड़ने की 2 मास्टर चाबियां बरामद की। पुलिस के अनुसार 31 जुलाई 2026 को खरेड़ नदी पर नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध युवक रोहित उर्फ मोनू पुत्र सुरेश निवासी नायकपुरा, थाना सराय छोला, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश और एक विधि संघर्षरत बालक को रोककर तलाशी ली गई। इस दौरान अवैध हथियार और कारतूस बरामद हुए। जांच में दोनों मोटरसाइकिलों की चोरी की होने की जानकारी सामने आई। पुलिस ने आरोपी रोहित उर्फ मोनू को गिरफ्तार कर लिया, जबकि विधि संघर्षरत बालक को निरुद्ध किया है। पुलिस आरोपी से हथियारों और चोरी की वारदातों के संबंध में गहन पूछताछ कर रही है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी के खिलाफ धौलपुर और जयपुर के विभिन्न थानों में अवैध हथियार, चोरी, हत्या के प्रयास सहित आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। धौलपुर पुलिस का विशेष अभियान, महिलाओं बालिकाओं को किया जागरूक।
स्कूल कॉलेजों में जन जागरूकता अभियान, सुरक्षा कानून व साइबर अपराध से बचाव की दी जानकारी। राज्य सरकार के निर्देश पर अपराधों की रोकथाम और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए धौलपुर पुलिस का विशेष जागरूकता अभियान जारी है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में जिले के विभिन्न थानों क्षेत्रों में स्कूलों, महाविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में छात्राओं और महिलाओं को सुरक्षा और उनके अधिकारों की जानकारी दी जा रही है। अभियान के दौरान महिला सुरक्षा कानून, हेल्पलाइन सेवाएं, साइबर अपराध से बचाव, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग, आत्मरक्षा के उपाय और आपात स्थिति में पुलिस सहायता लेने की प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया जा रहा है। साथ ही छेड़छाड़, उत्पीड़न, साइबर ठगी या किसी अन्य अपराध की स्थिति में तत्काल पुलिस को सूचना देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पुलिस टीमों द्वारा विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणाम, बाल अपराधों की रोकथाम, यातायात नियमों और सामाजिक सौहार्द के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने कहा कि कानून व्यवस्था मजबूत करने में जन जागरूकता की अहम भूमिका है। महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा उपायों की जानकारी देकर उन्हें सशक्त बनाया जा सकता है। धौलपुर पुलिस का यह अभियान आगामी दिनों में भी लगातार जारी रहेगा। राजाखेड़ा थाना परिसर में सीएलजी बैठक, कानून व्यवस्था, नशे और अपराध नियंत्रण पर हुई चर्चा। थाना परिसर में कम्युनिटी लाइजिंग ग्रुप सीएलजी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मनिया व्रताधिकारी खलील अहमद, धौलपुर व्रताधिकारी सुखराम, थानाधिकारी वीर सिंह गुजर, एसआई सुरेश चंद्र सहित पुलिस अधिकारी, पुलिस सखी, युवा सीएलजी सदस्य और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बैठक में क्षेत्र की कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। सीएलजी सदस्यों ने क्षेत्र में बढ़ते नशे, अवैध शराब और सट्टे जैसी गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई की मांग की। सदस्यों ने युवाओं से नशे से दूर रखने के लिए विद्यार्थियों और महाविद्यालयों, विद्यालयों में समय समय पर जागरूकता अभियान चलाने का सुझाव दिया। वहीं बालिका विद्यालय और राजकीय महाविद्यालय के आसपास नियमित पुलिस गश्त बढ़ाने तथा छात्र छात्राओं की सुरक्षा के लिए विशेष निगरानी रखने की भी मांग उठाई। बैठक में पुलिस और आमजन के बीच बेहतर समन्वय, अपराधों की रोकथाम में सहभागिता बढ़ाने तथा क्षेत्र में शांति और सौहार्द बनाए रखने पर जोर दिया गया। बैठक के अंत में पुलिस अधिकारियों ने सीएलजी सदस्यों के सुझावों पर आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। अधिकारियों ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है। इस दौरान एएसआई नरेंद्र सिंह, एएसआई राकेश कुमार, हेड कांस्टेबल श्याम बाबू, विजय सिंह, विनोद कुमार, पूनम शर्मा, कांस्टेबल हरिओम, कुलदीप सिंह, धर्मेंद्र सिंह सहित थाना स्टाफ, पुलिस सखी और सीएलजी सदस्य मौजूद रहे। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। ट्रैफिक नियमों पर कसती पुलिस की नकेल और सीओ का खाकी का मानवीय चेहरा आया सामने। मनिया में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत कड़े एक्शन के साथ जीता जनता का दिल। मनिया उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार मनिया उपखंड में सड़क सुरक्षा के प्रति आमजन को जागरूक करने और यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया। रात्रि गश्त के दौरान मनिया सीओ खलील अहमद, प्रशिक्षु आरपीएस सुखराम बिश्नोई और थाना प्रभारी अनिल गौतम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कस्बे के विभिन्न मुख्य मार्गों पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के तहत कस्बा स्थित फुलपुर मोड़, टाड़ा मोड़ और मागरोल चौराहे पर नाकेबंदी कर आने जाने वाले वाहनों की गहन जांच की गई। इस दौरान बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने वाले चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एक कार सहित लगभग 1.5 दर्जन 2 पहिया वाहनों को जब्त किया गया है। सीओ खलील अहमद ने निष्पक्षता की मिसाल पेश करते हुए नियमों की अनदेखी करने वाले सरपंच, पूर्व सरपंच, वार्ड मेंबर और अन्य सरकारी कर्मचारियों तक के वाहन जब्त किए हैं। यही नहीं, अपनी खुद की पुलिस जीप के ड्राइवर को भी सीट बेल्ट न लगाने पर मौके पर ही कड़ी फटकार लगाई। पुलिस के इस निष्पक्ष और सख्त रवैये को देखकर वाहन चालकों में हड़कंप मच गया है। सख्ती के साथ साथ चेकिंग के दौरान सीओ खलील अहमद का मानवीय चेहरा भी सामने आया। एक बाइक पर 4 लोग सवार मिले, जिस पर एक महिला, उसका बीमार पुत्र और 2 अन्य युवक सवार थे। बाइक रोकने पर महिला ने बताया कि वह अपने बेटे को दवा दिलाकर गांव लौट रही है। नियमों का उल्लंघन होने पर सीओ ने सख्ती से यातायात नियमों की जानकारी दी और बाइक को जब्त कर लिया। लेकिन स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए उन्होंने तुरंत मानवता दिखाई और अपनी पर्सनल गाड़ी से बीमार बच्चे, महिला और एक युवक को उनके गांव खेरली तक सुरक्षित भिजवाया। पुलिस अधिकारी के इस न्यायप्रिय और दयालु व्यवहार की मौके पर मौजूद सभी लोगों ने खुलकर सराहना की। सीओ खलील अहमद ने बताया कि जनवरी से अब तक नेशनल हाईवे 44 पर हुए सड़क हादसों में 23 बाइक सवारों की जान जा चुकी है, जिसमें ज्यादातर युवा थे। इन असमय मौतों को रोकने और हादसों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा को लेकर यह सघन वाहन चेकिंग अभियान आगे भी रोजाना निरंतर जारी रहेगा। ये बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के जो लोग रोड पे चल रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई और उनको जागरूकता
दोनों के लिए अभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकार के निर्देश है कि रोड पे एक्सीडेंट में बिना हेलमेट वालों की डेथ ज्यादा हो रही है। आदमी बिना हेलमेट के चल रहे हैं रोड पे, परिवार को, बच्चों को लेके, जैसे सज्जन, और इससे लोगों को समझाइश और कुछ पेनल्टी लगा के मैसेज देना चाहते हैं कि बिना हेलमेट के रोड पे नहीं निकले। और कुछ सवाल? अब तक जितने भी जो दुर्घटना हुए हैं ऑन हाईवे, सर उनके बारे में बता, कितनी दुर्घटना हुई है? जनवरी से लेके अब तक थाना क्षेत्र मनिया में 22 लोग एक्सीडेंट में मरे हैं। उनमें से 18 लोग वो थे जिन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा था, 2 व्हीलर वाले थे। वृक्षारोपण के साथ धूमधाम से मनाया चंबल प्रभा न्यूज के ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकोलिया का जन्मदिन। चंबल प्रभा न्यूज के ब्यूरो चीफ धौलपुर सुखदेव कांकोलिया का जन्मदिन पंचमुखी हनुमान मंदिर, शेरगढ़ किला, धौलपुर में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि श्री श्री 1008 द्वारिकादास जी महाराज प्रभु जी द्वारा सुखदेव कांकोलिया को श्रीफल और पुष्प भेंट कर जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देने के साथ हुई। इसके बाद चंबल प्रभा न्यूज के संपादक मोहन दुबे तथा विशिष्ट अतिथि राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर के एडवोकेट रामू दुबे के सानिध्य में बेलपत्र का पौधा लगाकर वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर ब्यूरो चीफ धौलपुर सुखदेव कांकोलिया ने अपने संबोधन में कहा कि देवों के देव महादेव और मंदिर के महंत प्रभु जी के आशीर्वाद से उनके जीवन में हमेशा सकारात्मकता बनी रही। उन्होंने कहा कि चंबल प्रभा न्यूज के संपादक मोहन दुबे और पूरी टीम से उन्हें हमेशा स्नेह, सम्मान और सहयोग मिला है, जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने चंबल प्रभा न्यूज की पूरी टीम का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों के लिए अल्पाहार की व्यवस्था की गई। इस दौरान सभी ने सुखदेव कांकोलिया को पुष्पमालाएं पहनाकर, साफा बांधकर और मिठाई खिलाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में जिला संवाददाता अजित परिहार, काना, भगवान पुजारी, सोनू पंडित, अमर सिंह जाट सहित अन्य लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। अंत में सुखदेव कांकोलिया ने सभी का आभार व्यक्त किया। अतरसुमा स्कूल के भविष्य से खिलवाड़, 4 साल बाद भी शिक्षकों के पद खाली, ग्रामीणों ने दी तालाबंदी की चेतावनी। बसेड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अतरसुमा में शिक्षकों की भारी कमी के चलते विद्यार्थियों का भविष्य संकट में है। सरकार जहां शिक्षा व्यवस्था में सुधार के बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं विद्यालय की जमीनी स्थिति इन दावों पर सवाल खड़े कर रही है। विद्यालय को उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत हुए करीब 4 वर्ष बीत चुके हैं और कक्षाएं भी लगातार संचालित हो रही हैं, लेकिन इतिहास, भूगोल और हिंदी साहित्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों के व्याख्याता पद खाली पड़े हैं। इसके अलावा गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी विषयों के वरिष्ठ अध्यापक पद भी लंबे समय से रिक्त है। शिक्षकों की कमी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों और अभिभावकों का कहना है कि पर्याप्त शिक्षक नहीं होने से बच्चों की शिक्षा बाधित हो रही है और उनका शैक्षणिक भविष्य दांव पर लगा हुआ है। ग्रामीणों ने सीबीईओ और जिला कलेक्टर को सोशल मीडिया के माध्यम से 7 दिन का अल्टीमेटम दिया। ग्रामीणों का कहना है कि तय समय सीमा में विद्यालय में शिक्षकों की कमी दूर नहीं की गई और आवश्यक नए पद सृजित कर नियुक्तियां नहीं की गई तो मजबूर होकर विद्यालय पर तालाबंदी की जाएगी। अब देखना यह होगा कि प्रशासन विद्यार्थियों के भविष्य को बचाने के लिए इस गंभीर समस्या पर कब तक कार्रवाई करता है। बसेड़ी से पुनित सिंह परमार की रिपोर्ट। नमस्कार, आज हम अपने गांव अतरसुमा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अतरसुमा में हैं और गजब की बात तो यह है कि व्याख्यातों के इतिहास, भूगोल, हिंदी के पद ही सृजित नहीं है, जबकि क्लास 12वीं तक 4 साल से लगातार बदस्तूर चल रही है। सरकार ने हमारे साथ काफी समय से अन्याय कर रखा है और आगे की सूची में गणित, विज्ञान, सामाजिक और हिंदी, इनके तो वरिष्ठ अध्यापक ही नहीं है। राम भरोसे अतरसुमा का स्कूल चल रहा है। मैं सीबीओ साहब और माननीय डीईओ साहब से विनम्र अपील करता हूं, अगर उन्होंने 7 दिवस के अंदर यहाँ पर शिक्षकों की व्यवस्था नहीं करवाई तो हम सभी ग्रामवासी जन मिलके इस स्कूल को ताला जड़ देंगे। धन्यवाद। और बच्चों की संख्या समथिंग 250 विद्यार्थियों का इस में नामांकन है। साथियों, आगे की व्यवस्था का ये बताएंगे। बोलो। राम राम साहब, मैं भारतीय किसान संघ उप तहसील जारगा का अध्यक्ष हूँ। मैं तो ये स्कूल के बारे में थक गया। इतनी बेसरवाई ढाली है विभाग ने कि टीचर है ना, ये मंत्री जी वहाँ करें, हम एक भी वहाँ छोड़ेंगे, सब कुछ छुट करेंगे कैसे? स्कूल में टीचर नहीं, बैठने को जगह नहीं, क्या करेंगे? और इतनी धोखेबाजी हो रही है हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ में। मंत्रियों के बच्चे पढ़ रहे हैं अमेरिका और पैसे के पढ़े यहाँ पर, और इनके लिए तो कुछ है ही नहीं, टीचर नहीं पढ़ाने को। हमें
अगर बिल्डिंग जर्जर है, अगर 8 दिन के अंदर व्यवस्था नहीं बैठी तो स्कूल से ताला लगा के यहाँ बैठ जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र कॉलेज श्रीमती सरोज देवी कॉलेज, जारगा बसेड़ी, धौलपुर। संकाय BA BSc बायो प्लस मैथ, SC ST OBC के छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध, RACIT कंप्यूटर कोर्स कराने की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, आने जाने के लिए बस की सुविधा और वाटर, वातानुकूलित कमरे, विशाल खेल का मैदान। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाए। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। निदेशक बॉबी शर्मा, मोबाइल नंबर 9929711892। प्रधानाचार्य रोहित शर्मा, मोबाइल नंबर 7240264740। व्यवस्थापक राहुल शर्मा, मोबाइल नंबर 9950331272। सह व्यवस्थापक अमित शर्मा, मोबाइल नंबर 7289907011। पता जिग्नेर बसेड़ी रोड, जारगा बसेड़ी, धौलपुर। आकाश कलेक्शन धौलपुर पर 15 जून से आ गया है ब्रांडेड कपड़ों पर 50% की छूट का बड़ा ऑफर। तो आइए जल्दी धौलपुर के सबसे बड़े कपड़ा शोरूम आकाश कलेक्शन पर और उठाइए ऑफर का लाभ। US पोलो, फ्लाइंग मशीन, लेवाइस, एरो, बीइंग वुमेन, मुफ्ती, पीटर इंग्लैंड, ब्लैकबेरी, जॉकी, वेंसेन आदि ब्रांडेड कंपनी के पैंट, शर्ट और अन्य कपड़ों पर शानदार ऑफर। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध, शादी विवाह के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े भी उपलब्ध है। ऑफर सीमित समय के लिए है, इसलिए जल्दी आएं और ऑफर का लाभ उठाएं। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें TR पब्लिक स्कूल सैंपऊ। नर्सरी से कक्षा 12वीं तक प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें। अभी संपर्क करें। हमारी मुख्य संख्याएं विज्ञान वर्ग, कला संख्याएं कृषि विज्ञान, वाणिज्य वर्ग। क्यों चुने TR पब्लिक स्कूल? शानदार परीक्षा परिणाम, क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला विद्यालय, विशेष छात्रवृत्ति सुविधा, 12वीं विज्ञान वर्ग में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को इंस्पायर अवार्ड के तहत उच्च शिक्षा हेतु विद्यालय प्रबंधन द्वारा विशेष मार्गदर्शन। 80,000 प्रति वर्ष 5 वर्ष तक। नियमानुसार विशेष मार्गदर्शन, विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्र छात्राओं का निरंतर मार्गदर्शन और उज्जवल भविष्य की तैयारी। हमारे मेधावी छात्र, सफलता की पहचान। सपना बघेल 10वीं में 90.17%, 12वीं 96.60%। धीरज कुशवाहा 10वीं में 85%, 12वीं में 94%। सुमित शर्मा 10वीं में 78%, 12वीं में 92.80%। निष्कर्ष गिरी 10वीं में 87%, 12वीं में 90.60%। मोहित कुमार 10वीं में 76%, 12वीं में 90.20%। बेहतर परीक्षा परिणाम सहयोग नहीं, हमारी परंपरा है। हमारे विद्यालय की विशेषताएं: अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य, विशाल विद्यालय कैंपस, शांत व सुव्यवस्थित वातावरण, बच्चों के पीने के लिए RO वाटर की सुविधा उपलब्ध, संपूर्ण विद्यालय परिसर पर CCTV कैमरों की नजर, बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल, विशाल खेल मैदान। पता है बड़ी नहर, मेन चौराहा, सैपऊ। निदेशक महेश कुमार शर्मा, मोबाइल नंबर 9982826068। संपर्क सूत्र 9571100874 और 9001826068। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। सफलता का नया नाम PVN शिक्षण संस्थान, PVM कॉन्वेंट स्कूल सैंपऊ।
क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान की तलाश कर रहे हैं? पीवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय और पीवीएम कॉन्वेंट स्कूल सैपऊ आपके बच्चे की सफलता के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी विशेषताएं, हमारे विद्यार्थी हर वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में शानदार सफलता प्राप्त करते हैं। 10वीं बोर्ड परीक्षा में 90% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। धौलपुर जिले के सर्वश्रेष्ठ और आगरा की प्रशिक्षित योग्य अनुभवी टीम द्वारा अध्यापन कार्य। हिंदी व अंग्रेजी माध्यम बोर्ड परीक्षा में हर दूसरा विद्यार्थी 80% से ऊपर। विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन कार्य जिले की नंबर 1 टीम पीवीएम के साथ। विद्यालय परिसर में विशाल खेल मैदान, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय बन चुका है पीवीएम विद्यालय। वाहन सुविधा उपलब्ध, समय समय पर बच्चों को मार्गदर्शन। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आज ही संपर्क करें पीवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय और पीवीएम कॉन्वेंट स्कूल सैपऊ। हमारा पता है धौलपुर रोड, सैपऊ, जिला धौलपुर। निदेशक राजवीर सिंह परमार। मोबाइल नंबर 9983125521 और 9694209960। क्लास 10वीं में मनिया शहर का 100% रिजल्ट देने वाला एकमात्र विद्यालय केसी जैन सेकेंडरी स्कूल, प्ले ग्रुप टू 10th इंग्लिश मीडियम। 2025-26 में सुहानी गर्ग ने 95%, सौम्या कुशवाहा ने 92%, अनिकेत त्यागी ने 89%, खुशी जैन ने 88%, ख्याति सिंह ने 87%, सोनाक्षी कौशिक ने 87% और सूरज ने 85% अंक प्राप्त कर केवल मनिया शहर का नहीं बल्कि पूरे धौलपुर जिले का नाम रोशन किया। हमारे यहाँ शुद्ध आरओ वाटर, लाइब्रेरी एवं प्रत्येक कक्षा कक्ष सीसीटीवी मॉनिटरिंग से लैस अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य और हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके मैनर्स और सेल्फ डिफेंस पर कार्य किया जाता है। वाहन सुविधा उपलब्ध है। केसी जैन ही एक ऐसा एकमात्र विद्यालय है जिसमें प्रत्येक वर्ष नवोदय में बच्चों का चयन होता है और नन्हे मुन्ने बच्चों की खेलने तथा पढ़ने की व्यवस्था भी सेपरेट रहती है तथा बड़े छात्र छात्राओं की पढ़ने की व्यवस्था भी एकदम सेपरेट बिल्डिंग में कराई जाती है। एक्सपीरियंस तथा वेल क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा अध्यापन कराया जाता है। एटमॉस्फेयर एंड डिसिप्लिन ये भी बेहतर स्थान रखने वाला विद्यालय है। क्लास प्ले ग्रुप से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम। विद्यालय का पता मांगरोल रोड, मनिया, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9314543272 और 7976824331। जल्दी करें। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरों की व्यवस्था और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारे विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है और छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से यूकेजी तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है और कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। एडमिशन हो पर जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सैपऊ रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 9414583770। निदेशक इंदर सिंह पवार। मोबाइल नंबर 8005888939।